देव स्नान पूर्णिमा हर साल ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा तिथि में ये डिवाइन रिचुअल प्रैक्टिस होती है। भारत की उड़ीसा की पुरी में, जो कि 4 धाम में से एक है, देव स्नान पूर्णिमा यानी कि जिस दिन देवताएं स्नान करते हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ का ये स्नान करने का, महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ का ये स्नान करने की वजह से ये स्नान देव स्नान के नाम से जाना जाता है। और इस रिचुअल के थ्रू इस धरा से पापों को भी नाश किया जाता है। 108 घड़े पानी से महाबाहु की ये कार्यक्रम होता है और वो बिल्कुल एक आम इंसान के जैसा इस जल में इतने नहाने के बाद ज्वर में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर उनकी सेवायत और जो सेवक हैं वो उनकी एकदम आम इंसानों के जैसे सेवा करते हैं। वो औषधि खाते हैं, उनकी ऑयल मसाज भी होती है, उनके माथे पे ठंडे पानी से पट्टी भी किया जाता है ताकि उनका बुखार कम हो जाए। और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे से उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। और फिर आती है रथ यात्रा, जिसका तो अलग ही महत्व है। इससे श्री जीऊ ये बोल रहे हैं, हाँ मैं जगत के नाथ तो हूँ ही, पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ के यहाँ पे देख रहा हूँ। जो तुम लोग देख रहे हो, जो तुम लोग महसूस कर रहे हो, वो सब मैं भी महसूस कर रहा हूँ। इस प्रोसेस के थ्रू वो पीड़ा में जा भी रहे हैं, उसे महसूस भी कर रहे हैं और आखिरी में हम सबको पीड़ा से मुक्त भी कर रहे हैं। पुराणों की एक कथा के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जो कि बहुत बड़े भक्त थे उनके, और उनका इस संसार में कोई नहीं था। और वो हर दिन प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की बहुत पूजा अर्चना करते थे, भजन कीर्तन करते थे, उनकी नाम संकीर्तन करते थे, बहुत उनको सेवा करते थे, उनको मानते थे, उनको प्रेम करते थे। और फिर एक दिन उनको बहुत बड़ी बीमारी लग गई और उनको कोई सेवा करने के लिए नहीं था, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं था। वो बिस्तर पे आ गए, ना खाना खा पाए, ना पानी पी पाए। ऐसे करते करते एक दिन भगवान स्वयं वेश बदलते हुए उसके कुटिया में आते हैं और उसकी सेवा करने लग जाते हैं। अब भक्त तो भक्त है, वो जान लेते हैं कि ये तो मेरे प्रभु हैं, तो बोलते हैं, प्रभु आप आ गए, इस भक्त की सेवा करने आप आ गए, पर बहुत पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा से मुझे अब मुक्त कर दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, भक्त तो मेरा हृदय में वास करता है, तो मैं किसे नहीं आऊँगा। इतना दिनों तक तूने मेरा सेवा किया, तो अब मेरी बारी है कि मैं तेरा सेवा करूं। और तू चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के जो चक्र है वो नष्ट हो जाएगा और तुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। फिर भी प्रभु उसकी इस पीड़ा को नहीं सह पाए। इसीलिए एक दिन प्रभु ने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि बाकी के जो 15 दिन का अवधि है, उसके जो तबीयत ख़राब होने का, वो ठीक होने के लिए और एक 15 दिन का समय था। और वो 15 दिन को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, खुद बीमार पड़ गया और उस भक्त को मुक्त कर दिया। अब ये सब देख भक्त बड़ा परेशान हो गया और रोने लगा कि मेरे 15 दिन का कष्ट आप ले गए। और फिर बाकी के 15 दिन भक्त फिर से भगवान की सेवा में लग गया। दिन रात 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही लग जाता था। पैरों में तेल की मालिश करना, सर पे ठंडे पानी का पट्टी डालना, औषधि खिलाना, खाना खिलाना, ऐसे बहुत सारे सेवा उन्होंने 15 दिन में कर दिया। आखिरकार वो वक्त आया जब 15 दिन ख़त्म हो गया और प्रभु जी दोबारा से सुस्त हो गए। ये देख के भक्त की आंखों में आंसू आ गए, बहुत खुश हो गया वो। तो भगवान बोल रहे हैं कि पता है तुझे, आने वाले समय में हर साल इसी बात को सबको समझाने के लिए मैं ऐसे ही बीमार पड़ता रहूँगा। हर साल जब ऐसे 15 दिन के लिए मैं बीमार पड़ूँगा और अनवसर घर में रहूँगा, तब भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। सारे सेवायत मेरी सेवा में लीन होंगे
और भक्त तो हमेशा मेरे पास आते हैं अपनी पुकार सुनाने के लिए, देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। इसीलिए इन 15 दिनों में लोग पुरी छोड़ के ब्रह्मगिरी के अलारनाथ मंदिर में जाएंगे, प्रभु अलारनाथ के दर्शन करने। और फिर जब मैं 15 दिन के बाद दोबारा से सुस्त हो जाऊंगा तो मैं रथ यात्रा में निकल जाऊंगा अपनी मौसी के घर। तब प्रभु मंदिर से निकल के सड़कों पे आ जाते हैं और सड़कों पे चलते चलते जाते हो और हर कोई उनका ये रूप देख सकता है, हर कोई उनका ये रूप को महसूस कर सकता है। उस समय प्रभु खुद मंदिर छोड़ के रास्ते पे आ जाते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। इसीलिए इसी आस्था से हर बार लाखों करोड़ों लोग पुरी के रथ यात्रा में आते हैं। जय जगन्नाथ।